अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो आपको वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो 16 संस्कार विधि है, महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में लागू करिए। प्राइमरी के सिलेबस में विदेशी किताब बंद करिए, विदेशी लेखकों को बंद करिए, विदेशियों के बारे में पढ़ाना बंद करिए, विदेशी नाम हटाइए, विदेशी निशान हटाइए, विदेशी परंपरा हटाइए, उसका भारतीकरण करिए। 16 संस्कार पढ़ाइए प्राइमरी के सिलेबस में, जिससे टीचर को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, माता पिता होमवर्क कराएंगे उनको भी पता होगा। 16 संस्कार को जन जन पहुंचाना जरूरी है, महर्षि दयानंद की इस पुस्तक को। दूसरा, अगर आपको अपराध खत्म करना है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा बच्चा, उसका दिमाग ठीक होगा, मन शांत होगा। ओम, आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अपने मन, बुद्धि आदि साधनों को व्यवस्थित करते हुए भीतर में जिज्ञास्य भाव, जानने की प्रबल इच्छा, जो जान पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, उसे अनुभव करने, उसे जीवन में लाने के लिए अपना पूरा परिश्रम, मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम, आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में हम शांतिकरण नामक प्रकरण के 22वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। यह है यजुर्वेद के 34वें अध्याय का तीसरा मंत्र है। देखिए, सबसे पहले उच्चारण को देख लेते हैं। यत प्रज्ञान प्रज्ञान मुत चेतो धृतिश्च धृतिश्च यज्ज्योति रन्तर रन्तर मृतं प्रजासु यस्मान्न ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। उच्चारण देखिए। ओम यत् प्रज्ञानमुतचेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु
यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। संहिता पाठ में बस मनः शिव संकल्पमस्तु ऐसा कर लेंगे, ठीक है। इसमें संहिता एक ही स्थान पर है। चलिए तो आप लोगों से सुन लेते हैं। तो सबसे पहले हम सुनते हैं आदर्श माता जी से। ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ओम यत् प्रज्ञानमुतचेतो धृतिश्च यज्योतिरन्तर्मृतं प्रजासु यत्मानरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। दो स्थानों पर त्रुटि है, बाकी उच्चारण आपका अच्छा है। पहली यज्योतिरंतरमृतम नहीं बोलेंगे, रंतरमृतम, रंतरमृतम एक। दूसरा किंचन कर्म क्रियते, किंचन नहीं बोलेंगे, किंचन कर्म। ठीक है माता जी। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। चलिए इनके बाद दिगंबर जी से सुन लेते हैं। जी आचार्य जी। ओम यत् प्रजानुमूत चेतो धृतिश्च यज्जो ज्योतिरनन्तरमृत प्रजासु अस्मान् ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। पहले दूसरा जो शब्द है उसको बोलेंगे प्रज्ञानमुता, ये ठीक हो गया जी। आप देखिए, उसके बाद पांचवें शब्द पर आइए जी। इसका उच्चारण कीजिए एक बार। यज्योतिरनन्तरमृत। हाँ, रनंतर नहीं बोलेंगे, रंतर। देखो ना उसमें जी जी एक ही नकार है, रंतरमृतम, मृतम अनुस्वार लगा है ना। हाँ जी तो यज्योतिरंतरमृतम, पकड़ आ गया, पकड़ में आ गया। जी यज्योतिरंतरमृतम। हाँ आप देखो आगे दूसरी पंक्ति में जो प्रथम शब्द बोलो। यस्मान्। आगे चलो, चलते रहो। यस्मान् नरिते। रुको, यस्मान न नहीं करेंगे, यस्मान न, एक नकार आधा है, एक नकार पूरा है, तो यस्मान न रिते किंचन। आगे चलो। कर्म क्रियते तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। अब ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कमला हंस जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ओम यत् प्रज्ञानमुच्चेतो धृतिश्च यज्जो ज्योतिरन्तर्मृतं प्रजासु यस्मान् ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यज्जो ज्योति ऐसा नहीं करेंगे, देखो ना उसमें यज्योति दोनों जकार आधे हैं, दो जकार है केवल और वो दोनों भी आधे हैं। यज्योति, यज्योति यज्ज्योति रंतरमृतम, यज्ज्योतिरन्तरमृतम्। हाँ अब ठीक हो गया। और यस्मान नहीं बोलेंगे, यस्मान ऋते नहीं,
यस्मान न ऋते, ऐसा बोलेंगे। यस्मान नारिते। चलो बढ़िया जी। सुंदरा माता जी ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। मैं उच्चारण करके देखूं, प्रयास करूं ठीक। जी। ओम यत् प्रजानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्त्रमृतं प्रजासु यस्मान् न ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। रंत्र नहीं, रंतर। रंतर मृतम। यज्ज्योतिरन्तरमृतं। ठीक है। और धन्यवाद। दूसरी दूसरी पंक्ति बोलिए एक बार। दूसरी वाली हम्म, यस्मान, बोलो पूरा, पूरी पंक्ति बोलो दूसरी। यस्मान ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव शिव संकल्पमस्तु। ठीक है। यसमान, ऐसा नहीं करेंगे, सकार आधा है ना, तो जी जी यस्मान न ऋते ऐसा करेंगे। आचार्य जी, मैंने ये इकट्ठा कर दिया था इसलिए गलती हो गई मेरी। कोई बात नहीं, ठीक है। धन्यवाद। इनके बाद सुनते हैं मांगीराम जी से। ॐ यत् प्रजानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्न ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अरे वाह, बहुत अच्छा प्रयास। थोड़ा सा अभ्यास और करेंगे, आपका ये उच्चारण भी एकदम शुद्ध हो जाएगा। बहुत सुंदर। ठीक है, इनके बाद रवि जी से सुन लेते हैं। जी आचार्य। ओम यत्प्रज्ञानमुत चेत ऋतिश्च यज्ञोतिरन्तरमृत प्रज्ञासु यस्मान्न ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। प्रज्ञान नहीं बोलेंगे, प्रज्ञान, प्रज्ञान ऐसा करेंगे। ठीक है जी। प्रज्ञान। हाँ, चलिए बहुत सुंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। इनके बाद नंदन जी से सुन लेते हैं। जी आचार्य। ओम ओम यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्न ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। इनके बाद रामपाल जी से सुन लेते हैं। ॐ यत् प्रजानमुत चेतो वृत्तिश्च यज्ज्योति यज्ज्योति यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान् ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत बढ़िया। एक शब्द को ठीक करवाता हूँ, मेरे पीछे दोहराइए। यज्ज्योति, यज्जो यज्जो यज्योतिर नहीं नहीं, जैसे जितना मैं बोल रहा हूँ उतना दोहराइए मात्र। जी। यज्ज्योति यज्योति रंतर 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 मृतम। मृतम। अब देखो, इसका पदच्छेद करेंगे ना, तो यत ज्योति ही अंतर अमृतम ऐसा हो जाएगा। जी जी उस संहिता में यज्योतिरंतर अमृतम ऐसा हो गया। जी ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया।
इनके बाद तेज कृष्ण जिज्ञासु जी। नमस्ते जी। नमस्ते। ओम यत् प्रज्ञानम चेतो वृत्तश्च ये ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नृते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक है, इनके बाद एसपी सिंह जी से सुन लेते हैं। ओम आचार्य जी सादर नमस्ते। जी नमस्ते। ओम यत प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यत नहीं करेंगे। प्रथम शब्द देखिए, यत नहीं, ता में हलंत है ना, तो यत प्रज्ञान। और देखो ना, मंत्र को जब बोलो, हाँ एक और बात ध्यान दो, मंत्र को जब बोलो आपकी आवाज में चाहे जितना बेस हो, जितना बेस हो, लेकिन जब मंत्र को बोलो तो पूरा डूब करके बोलो, पूरे भाव के साथ, मानो मानो प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। मंत्र एक बहुत गहरा विज्ञान है। मंत्रों से आज अनेकों प्रकार की चिकित्साएं की जाती हैं। यानी सोचो, हमारी अपनी धरोहर, जिस परंपरा में हमें ये जीवन मिला है, इस परंपरा के हम संवाहक, हमारी अपनी धरोहर को हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हमारी ही अपनी ही धरोहर के माध्यम से हमसे उच्चारण लेकर के, हमारे ही ऑडियो रिकॉर्ड करके उनसे चिकित्सा कर रहे हैं विदेशी लोग। तो मंत्र को बोले तो पूरे भाव से बोले, अपना 100% लगा दें उसमें, जितना प्रेम, जितनी संवेदना, जितना भाव उसमें डाल करके तब हम उसका उच्चारण करें। बहुत लाभ होता है। कई लोग ये कहते हैं मंत्रों को रटने से होगा क्या, तो वेद पाठियों के मस्तिष्क की कभी परीक्षा करके देखो। वेद पाठी मंत्रों का अर्थ नहीं जानते प्रायः करके। जो ब्रह्मचारी केवल वेद पाठी होते हैं उनके विषय में कह रहा हूं। वर्तमान में जितने यंत्र खोजे गए, उन यंत्रों से केवल उनके मस्तिष्क, उनके हार्ट बीट आदि की परीक्षा करो, सन्नाटा हो जाए, दिमाग में सन्नाटा छा जाएगा। मात्र उच्चारण करने का भी देखो ये प्रभाव आता है। अस्तु जी आचार्य जी, एक बार और प्रयास करूं? ना बस ठीक है, स्वयं के स्तर पर कीजिएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुरु जी से सुन लेते हैं। जी जी आचार्य जी। ॐ यत्प्रज्ञानमुतचेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अरे वाह, बहुत सुंदर, शाबाश। सत्य प्रकाश जी। ॐ यत् प्रज्ञानमुतचेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर उच्चारण। आइए इसके भाष्य पर विचार करते हैं। अच्छा, कनिका माता जी बच गए हैं संभवतः। जी आप भी बोल दीजिए। हाँ जी। ॐ यत्प्रज्ञानमुतचेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर उच्चारण। चलिए इसके भाष्य पर विचार करते हैं।
आचार्य जी एक सदस्य और रह गए हैं। कौन बच गए हैं? अच्छा, दीप्तिका माता जी छूट गए हैं। जी बोल दीजिए आप। जी आचार्य। ओम यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरीते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत अच्छा। थोड़ा सा मात्राओं का दीर्घ का ह्रस्व हो जा रहा है और ह्रस्व का दीर्घ हो जा रहा है, बस उसको थोड़ा और ठीक कर लेंगे तो और अच्छा उच्चारण हो जाएगा आपका। बहुत बढ़िया, ठीक है। जी आचार्य जी। चलिए, तो मैंने कल रात्रि में समूह में एक चित्र साझा किया था कि कल हम इस मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। देखो, एक मंत्र का स्वाध्याय करने के लिए प्रायः करके हम जितने भाष्य उपलब्ध होते हैं 3, 4, 2, प्रायः प्रयास ये होता है कि कई भाष्यों को देखें, स्वबुद्धि से विचार करें, तत्पश्चात आपके समक्ष उस विषय को रखने का प्रयत्न करें। परसों सायंकाल ऐसे ही ध्यान में बैठे थे तो एक अर्थ उपस्थित हुआ, या यूं कहें एक अर्थ स्पष्ट हुआ। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में एक शब्द आता है जनिता, सनो बंधुर जनिता। यहां पर एक पद आता है जनिता, और जनिता शब्द का अर्थ हमने किया था उत्पादक। स्वामी दयानंद जी भी इसका यही अर्थ करते हैं, लेकिन देखो मुझे क्या प्रकट हुआ, मुझे क्या उपस्थित हुआ, वो आपके साथ साझा करता हूं। फिर इस मंत्र पर आते हैं। बहुत अच्छी बात समझ में आई इसलिए साझा कर रहा हूं, और जब ये बात मुझे समझ में आई तो मुझे बड़ा बड़ा आह्लाद हुआ कि कितनी उत्तम स्थिति समझ में आई है। जनिता शब्द का अर्थ उत्पादक किया, समस्त जगत के उत्पादक। अब मैं इसको चेतन के विषय में विचार कर रहा हूं कि परमात्मा चेतन के लिए जनिता कैसे सिद्ध होंगे। चेतन तो उत्पन्न होता ही नहीं, तो फिर एक तर्क उपस्थित हुआ उस समय कि नहीं, चेतन जन्म नहीं लेता, चेतन को नहीं बनाया जा सकता, किंतु चेतन देह को तो धारण करता है। तो देह को धारण करने के लिए जनिता शब्द का जनिता पद है क्यों, इसके पीछे क्या है? ये जनिता पद क्या उत्पादक ही है या कुछ और भी है? तो वहां जो मुझे बात पकड़ में आई, एक और शब्द है वर्धन, बढ़ जाना। तो परमात्मा मुझे बढ़ाता है, या इसको दूसरे शब्दों से कहूं जो मैं समझ रहा था, जिस प्रकार से मैं चिंतन कर रहा था, कि जनिता का अर्थ जैसे मान लिया उत्पन्न करने वाला है, बनाने वाला, सृष्टि करता है। अब मैंने इस मंत्र का जप किया, इस मंत्र के इस पद का जनिता, प्रभु आप जनिता हो। मैंने इस मंत्र के इस पद का उच्चारण किया, अर्थ का चिंतन किया। अब ये जो भावना वाली जो बात है, तज्जपस तदर्थ भावनम, इस सूत्र के अनुसार इस पद पर मैं काम कर रहा हूं ध्यान में बैठ करके। जनिता मैंने शब्द का उच्चारण किया, अर्थ कर लिया उत्पादक। अब ये जो भावना है, ये मैं क्या भावना करूं इससे? मैं कैसे जनिता हो सकता हूं? मैं किसको उत्पन्न करूं? मैं किसका उत्पादक हो सकता हूं? क्योंकि मैं तो स्वयं उत्पन्न आदि स्थितियों से पृथक हूं। असंगो अहम, असंगो अयम पुरुष इति। और इसी बात को शैव परंपरा में शिवोहम इस बात से कहा जाता है। अब दोनों स्थानों पर अभेद देखते हुए तो बस मैं वहां पर तटस्थ हो गया कि मुझे अब ये आगे भावना क्या करनी है। ये जो भावना है ना, तज्जपस तदर्थ भावनम, ये भावना वास्तव में आचरण है। ये भावना को हम ऐसे समझते हैं कि अच्छा मेरी भावना है कि चलो वो आया है, चलो उसे 10 रुपए जाते हुए दे देते, मेरी भावना है। ये भावना नहीं होती वास्तव में। भावना नहीं है। जो कुछ भी इमोशंस होते हैं वो भावना नहीं है, ध्यान रखिए। उसको जीना, उसको आचरण में ले आना, क्योंकि जियोगे तो आचरण में आ ही जाएगा, ये भावना।
अब मैंने कहा प्रभु मुझे जनिता होना है, मैंने उच्चारण किया है जनिता हो आप, मैंने अर्थ का चिंतन कर लिया उत्पादक, मुझे भी तो समझाओ कि मैं कैसे तद्रूप हो जाऊं, मैं आपके समीप बैठा हूं, मुझे समझाओ तो सही कि मैं कैसे उत्पादक हो सकता हूं। तो फिर जो बात पकड़ में आई कि मैं स्वयं बढ़ता हूं और दूसरों को बढ़ाता हूं। परमात्मा भी आत्माओं को देह धारण करके उन्हें बढ़ाता है, उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि जब तक आत्मा को देह प्राप्त नहीं है, सूक्ष्म देह हो अथवा स्थूल देह हो, जब तक इनमें से कोई भी देह प्राप्त नहीं है, तब तक तो आत्मा को अगर सूक्ष्म देह प्राप्त ना हो तो स्वयं का बोध तक नहीं रहता। जो बद्ध आत्माएं, बद्ध आत्माओं को स्वयं का बोध भी तब होता है जब अंतःकरण में अहंकार नामक तत्व इसको बना करके दे देता है परमात्मा। तो यहां से उसको बढ़ाया आत्मा को, यहां से ये है उत्पादक। फिर स्थूल शरीर, उसके कर्मानुसार उसको स्थूल शरीर प्रदान किया, यहां से अब वह कार्य करने और फल भोगने, चेष्टाएं करने और सुख पाने, इनके लिए प्रवृत्त हो सकता है। ये है उत्पादक। तो प्रभु मैं कैसे हो जाऊं? फिर मुझे समझ में आया कि जैसे मैं कर्म करने, चेष्टा करने, सुख पाने, बंधनों को काटने और बंधन रहित हो जाने के लिए जैसे मैं उद्यत हो चला हूं, मुझे देह आदि प्राप्त हुए, ऐसे ही मैं अन्यों को देह प्रदान तो नहीं कर सकता, किंतु जिन्होंने देह धारण कर लिया है मैं उनको बढ़ा तो सकता हूं। और ये जो संतानोत्पत्ति है ना, संतानोत्पत्ति रूपी जो क्रिया है, ये वही प्रभु के उस आचरण का अनुकरण है। यहां से भी हमारी अल्पज्ञता, अल्प शक्तिमत्ता यहां से भी सिद्ध होती है, क्योंकि परमात्मा जब बढ़ाता है जीवों को, जब परमात्मा उत्पादक के रूप में कार्य करता है, तो परमात्मा को काम आदि क्रीड़ा नहीं करनी पड़ती, लेकिन इस जीव को काम आदि क्रीड़ा करनी पड़ती है, तब जाकर के ये जनिता उस रूप में उत्पादक सिद्ध हो पाता है। और अब जनिता केवल वही नहीं हो सकता जो संतानोत्पत्ति करे, आचार्य को भी जनिता कहा जाना चाहिए, आदित्य ब्रह्मचारी को भी जनिता कहा जाना चाहिए, और जो वैदिक विधान का उत्तम सन्यासी है वो तो सर्वोपरि जनिता है। तो यहां पर कैसे घटाई? यहां पर आकर के कुंडी अटकी थी, और तब ये स्पष्ट हुआ कि जनिता का अर्थ है बढ़ाने वाला, जो स्वयं बढ़ जाता है और अन्यों को बढ़ाने की स्थिति जिसके भीतर घटने लगती है, उसे कहते हैं जनिता। तो ये एक स्पष्टता थी, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी साझा करना चाहिए। अस्तु, आइए आज इस मंत्र के, ये जो तीसरा मंत्र हमने देखा 34वें अध्याय का, यजुर्वेद के 34वें अध्याय का तीसरा मंत्र, इसके अर्थ पर विचार करते हैं। स्वामी जी के पहले अर्थ को देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के पदार्थ करते हैं, यत् प्रज्ञानम प्रजानाति येन तद्बुद्धि स्वरूपम उत अपि चेतः चेतति स्मरति येन तत् धृतिः धैर्य रूपम च चकार चकारल्लज्जादीन्यपि कर्माणि येन क्रियन्ते यत् ज्योतिः द्योतमानम् अंतः अभ्यंतरे अमृतम नाशरहितम प्रजासु जनेषु यस्मात् मनसः न ऋते विना किंचन किंचिदपि कर्म क्रियते तत् मे जीवात्मनो मम मनः सर्व कर्म साधनम शिव संकल्पम शिवे कल्याण करे परमात्मनि कल्प इच्छा अस्य तत् अस्तु भवतु। और अन्वय देखिए, हे जगदीश्वर परम योगिन विद्वान वाह। देखो किन किन से यहां पर प्रार्थना की जा रही है कि तत् में मनः शिव संकल्पम अस्तु,
जगदीश्वर से, परम योगी से और विद्वान से भी प्रार्थना की जा सकती है कि आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरा मन शिव संकल्प वाला हो जावे, अर्थात मेरे संकल्प ही शिव हो जावे। तो कहा, हे जगदीश्वर परम योगिन विद्वन वा भवज्ञापनेन यत् प्रज्ञानञ्च ते उत चेतो धृतिर्यच्च प्रजा स्वन्तरमृतं ज्योतिर्यस्मादृते किंचन कर्म न क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये इसका अन्वय किया। देखो कितनी सुंदर तरीके से मंत्रों को खोलते हैं स्वामी जी। ये वास्तव में ये बड़ी गंभीर दृष्टि है, और जब इस दृष्टि को, अभी समाधि तक अपन नहीं पहुंचे, लेकिन जब ये खोलने की मंत्रों को पदार्थ अन्वय करने के बाद वो जो खोलते हैं ना मंत्रों को, यहां से एक बहुत सुंदर स्पष्टता आती है। हम जितना चिंतन कर पाते ना, जब इस प्रकार के भाष्य को देखते हैं, ऋषि बुद्धि के भाष्य को देखते हैं, तब बहुत आह्लाद होता है भीतर में। तो क्या कहते हैं देखिए, हे जगदीश्वर वाह परम योगी विद्वान, आपकी कृपा से, आपके बोध कराने से, यत माने जो, प्रज्ञानम प्रकर्ष ज्ञान का साधन है जो। अब प्रज्ञा बुद्धि को भी कहते, तो विशेषकर ज्ञान का उत्पादक बुद्धि को कह लीजिए, लेकिन यहां पर प्रज्ञानम पद से अर्थ लीजिए आप प्रकर्ष ज्ञान का साधन। ये आपको सरलता से पकड़ में आएगा। तो प्रकर्ष ज्ञान का जो साधन है वो मुख्य रूप से मन होता है, बुद्धि भी उसमें सहायक होती है, किंतु ज्ञान का जो मुख्य साधन है वो मन है। लेकिन बुद्धि छूट जाएगी फिर, तो इसके लिए एक शब्द प्रयोग कर लीजिए, अंतःकरण। समूचा अंतःकरण ज्ञान का साधन है, क्योंकि भगवान पतंजलि चित्त को कहते हैं कि चित्त कैसा है, तो स्फटिक मणि के समान है, सन्निधि मात्र से कार्य करता है, बिल्कुल सन्निधि मात्र से। इसलिए अंतःकरण ले लीजिए। तो प्रकर्ष ज्ञान का साधन है जो, अर्थात अंतःकरण। अब अंतःकरण में मन भी आ गया, बुद्धि भी आ गई, चित्त भी और अहंकार भी आ गया। और उत और चेतः स्मृति का साधन। चेतः पद है ना, तो स्मृति का साधन क्या है, चित्त। और क्या, धृति ही धैर्य स्वरूप, धारण करने वाला। ये भी चित्त करता, ये भी अंतःकरण में आ जाता है। यत जो, च और लज्जा आदि कर्मों का हेतु, प्रजासु प्रजाओं के, मनुष्यों के, प्राणियों के, अंतःकरण में आत्मा का साथी, आत्मा का साथी है, आत्मा का मैनेजर है, आत्मा का टीम लीडर है। यूं समझिए, बिजनेस माइंडसेट के साथ इसको अगर पकड़ना चाहें, आत्मा है एमडी, मन है इसका मैनेजर, या बुद्धि अंतःकरण को आप मान लीजिए ये है इसका मैनेजर, और बाकी इंद्रियां और सारी की सारी बाकी जितनी व्यवस्थाएं बसती हैं वो सब है इसके एम्प्लॉय। और इसी बात को उपनिषद की भाषा में देखें तो आत्मा है रथी, बुद्धि है सारथी। इस प्रकार से चलते चलते चले जाइए। और इंद्रियों को वहां पर घोड़े कहा है और मन को लगाम कहा है। इस प्रकार से जब इन दोनों समीकरणों को इसके साथ संयुक्त करके देखते हैं तो बड़ी अच्छी स्पष्टता आती है। आगे क्या कहा देखो, अमृतम, अमृतम नाश रहित है जो, और ज्योति प्रकाश स्वरूप है जो। अमृतम है, ज्योति है, नाश आदि धर्मों से पृथक है और प्रकाश स्वरूप है। यस्मात् जिससे या जिसके, रिते बिना, यस्मात् रिते, यस्मान रिते था ना, तो पदच्छेद करेंगे तो यस्मात् रिते जिसके बिना, किंचन कोई भी, किंचिदपि कर्म
कर्म कार्य क्रियाएं न नहीं क्रियते किया जा सकता। किसके बिना? तो जिसके लिए देखो क्या क्या इसमें पद है, प्रज्ञानम, चेतः, धृतिः। अब पूरा अंतःकरण को ले लीजिए, इनके बिना कोई कर्म हो सकता है क्या? मन के बिना बताओ कौन सा कर्म हो जाएगा? बताओ चित्त के बिना कौन सा कर्म हो जाएगा? संप्रज्ञात समाधि तक तो चित्त चाहिए, और अभी तो संप्रज्ञात तक क्यों ही, असंप्रज्ञात में भी चित्त आदि की आवश्यकता तो होती है, यद्यपि वो भूले हुए के समान हो जाता है वहां पर, लेकिन चित्त ही तो आगे वहां तक लेकर के जाता है। तो चित्त के बिना, अर्थात इन अंतःकरण के बिना कोई काम, कोई क्रिया, कोई चेष्टा आत्मा नहीं कर सकता। इसलिए तत् वह, मैं माने मेरा, मेरा किसका? मुझ आत्मा का, मुझ चेतन का। मैं माने मेरा, मनः, सब कर्मों का साधन रूप मन। देखो यहां स्पष्ट कर दिया। ऊपर भी कहा था ना, मनः शब्द को खोलते हुए, सर्व कर्म साधनम, सब कर्मों का साधन रूप। तो मन को स्पष्टता से बता दिया कि वो मन साधन है, मन साधक नहीं है, साधन है, साधक का साधन है जिससे साध्य को सिद्ध करना है। तो आगे देखिए, शिव संकल्पम, कल्याणकारी विचारों वाला, कल्याण की इच्छा रखने वाला, कल्याण मैं हो जावे, अस्तु, हो जावे। भावार्थ देखिए, भावार्थ भी कितना सुंदर करते हैं स्वामी जी। हे मनुष्यों, जो अंतःकरण, अब उसको अंतःकरण को खोल रहे हैं, बुद्धि, चित्त और अहंकार रूप वृत्ति वाला होने से चार प्रकार से भीतर प्रकाश करने वाला, प्राणियों के सब कर्मों का साधन अविनाशी मन है। मन के लिए क्या कह रहे हैं? अविनाशी। उसको न्याय और सत्य आचरण में प्रवृत्त कर पक्षपात, अन्याय और अधर्म आचरण से तुम लोग निवृत्त करो। देखो कितनी अलग दृष्टि से बात बताते हैं, कितना जबरदस्त भावार्थ है। ऊपर पद में क्या है? शिव संकल्पमस्तु, तत् में मनः शिव संकल्पमस्तु। अब संसार का कोई भी संस्कृत जानने वाला इससे भिन्न अर्थ करके दिखाए। तत् माने वह, में माने मेरा, मनः माने मन, शिव संकल्प माने शिव संकल्प वाला, अस्तु माने हो जावे। लेकिन स्वामी जी देखो आचरण समझाते हैं, तज्जप तदर्थ भावनम को देखो कितनी गंभीरता से समझाते हैं। ये जो भावनम वाली थ्योरी है ना, मैंने स्वामी जी से सीखी है। आप ये समझते होंगे ये मेरा मौलिक है, नहीं नहीं, मैंने स्वामी जी से सीखा ये, कि मंत्र का भाष्य करने के बाद वो भावार्थ में क्या, कौन सी दृष्टि से काम करते हैं, ये स्वामी जी से सीखा। देखो, उसको न्याय और सत्य आचरण में प्रवृत्त कर पक्षपात, अन्याय और अधर्म आचरण से तुम लोग निवृत्त करो, निश्चित शिव संकल्पम वाले हो जाओ। हम शिव संकल्प वाले होना तो चाहते हैं, अर्थात हमारे संकल्प शिवमय हो जाए, ऐसा हम चाहते तो हैं, लेकिन इसके लिए करना क्या है, ये प्रायः करके हमें स्पष्ट ही नहीं हो पाता। तो ये है देखो वो बात, समूचे आचरण को, मेरे लिए कर्तव्य क्या है, मेरे लिए करणीय क्या है और अकरणीय क्या है, मेरे लिए विधि क्या है और निषेध क्या है, इसको जान लेना, इसको जना देना, ये है वास्तव में कल्याण कर लेना और कल्याण करा देना। ऊपर कहा था ना, जब इन्होंने खोला था तो क्या कहा था? हे जगदीश्वर परम योगिन विद्वन वा। केवल जगदीश्वर को नहीं कहा था, परम योगी के लिए भी कहा था, जो योगियों में परम योगी है। जैसे भगवान कृष्ण को कहा जाता है योगेश्वर, योगी नाम ईश्वरः इति योगेश्वर। योगियों में भी जो अत्यंत उत्कृष्ट स्थिति रखते हैं ऐसे योगेश्वर। और विद्वन वा, या कोई बुद्धिमान,
निस्वार्थी, निष्कपटी, धर्म आचरण आदि व्यवहारों वाला विद्वान। क्योंकि योग विद्या को, ब्रह्म विद्या को उपदेश करने का अधिकारी वही है जिसका स्वयं का आचरण तदनुकूल है, अर्थात शुद्ध है। किसी भी विद्या को उपदेश करने का अधिक अधिकारी वही है जो विद्या उस वक्ता के आचरण में है। ऐसे वक्ता के द्वारा कथित विद्या निश्चित फलीभूत होती है, निश्चित ही कल्याण को देने वाली होती है। जिसके स्वयं के आचरण में विद्या नहीं है लेकिन उपदेश कर रहा है, वहां से भी बोध तो प्राप्त होता है लेकिन उतना उसका फल हमें नहीं दिखता। ये है तत् में मनः शिव संकल्पम अस्तु। ठीक है, मेरी ओर से विषय हो गया। शिव संकल्पम, इस पद के लिए एक बात देख लीजिए, जब आप जानने और जीने में अभेद वाली स्थिति प्राप्त कर लेंगे उस दिन जान लेना कि शिव संकल्पम सिद्ध हो गया। जानना और जीना ये दोनों में अभेद देखने लगेंगे जिस दिन आप, उस दिन मैं और मेरा, तू और तेरा, ये सारे के सारे संशय, सारी की सारी ये जो धूल है सब स्वच्छ हो जाएगी। चित्त एकदम दर्पण, चित्त रूपी दर्पण एकदम स्वच्छ हो जाएगा। और फिर क्या कहेंगे, तो सन्निधि मात्र से उपकार करने वाला है आत्मा के लिए यह चित्त। तो जब स्वच्छ हो गया दर्पण तो बिल्कुल मुख मंडलाकृति को बिल्कुल शुद्ध ध्वल दिखाएगा एकदम। तो बस जिस दिन जानने और जीने दोनों में अभेद स्थिति हो गई उस दिन शिव संकल्पमा हो जाएंगे हम। संध्या का एक मंत्र है, नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च इत्यादि। बहुत जल्दी सोच रहा हूं कि शांतिकरणम पूरा करने के बाद पहले संध्या पर आ जाएं, क्योंकि संध्या हम सबके जीवन में प्रतिदिन नियमित रूप से है। और इस संध्या के मंत्रों में प्रतिदिन पाठ होता ही है। यदि इन मंत्रों का अर्थ और उन मंत्रों से मैं अपना आचरण क्या करूं, अगर ये मुझे स्पष्ट हो जाए तो मैं और अधिक उन्नति कर सकता हूं। और संध्या के कई सारे मंत्रों से मुझे बहुत अच्छे अच्छे अर्थ प्राप्त हो रहे हैं। जैसे आपको एक जानकारी देता हूं, केवल जानकारी दे रहा हूं। 7 महाव्याहृति है ना, प्राणायाम के साथ में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि भाई प्राणायाम करते समय सन्यासी के लिए विशेष रूप से विधान है, आज जो ब्रह्मचारी है उसके लिए भी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी आदि के लिए भी ऐसे विधान मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसका विधान सन्यासी के लिए मिलता है कि जब प्राणायाम करे तो प्राणायाम करते समय इन महाव्याहृतियों पूर्वक प्राणायाम करें। सन्यास प्रकरण में ऐसा विषय आएगा, आगे जानेंगे हम। और नैष्ठिक ब्रह्मचारी आदि के लिए भी ऐसा है। आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा, ये 7 महाव्याहृतियां जिसको ओम भुवा से कहते हो, चकित मत रह जाना, ये 7 महाव्याहृतियां 7 ऋषि हैं। जब मुझे ये स्पष्ट आई मैं स्वयं हैरान था, मैं स्वयं आश्चर्यचकित था, प्रभु ये क्या स्पष्टीकरण है। सब कुछ मैंने खोज लिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक जो दिशा, एक जो मुझे दिखा ना प्रकाश, उस प्रकाश दिखने मात्र से जो मुझे स्पष्टीकरण हुआ वो साझा करूंगा बहुत शीघ्र संध्या के प्रकरण में। तब तक और प्रभु की शरण में बैठ करके देखता हूं और कुछ अगर प्राप्त होता है तो उसको आप तक पहुंचाने का यत्न करूंगा। ठीक है, तो मेरी ओर से आज का विषय हो गया। यदि किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जी सत्य प्रकाश जी। गुरु जी, सन्निधि का स्पष्टीकरण करना, मन सन्निधि कारण से कार्य करता है, तो ये सन्निधि शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं। सन्निधि शब्द का अर्थ होता है समीपता। जैसे वहां पर सन्निधि पद का प्रयोग किया है व्यास वृत्ति में, तो वहां सन्निधि पद का अर्थ होगा समीपता मात्र से। जैसे, और उदाहरण दिया, जैसे चुंबक, चुंबक
लोहे की समीपता मात्र से कार्य करता है, लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अगर चुंबक बड़ा है, लोहे का कण छोटा है, तो लोहे का कण चुंबक की ओर आकर्षित हो जाएगा, और लोहे का कण बड़ा है, चुंबक का कण छोटा, तो चुंबक लोहे की ओर आकर्षित हो जाएगी। इसे कहते हैं सन्निधि। ठीक है। हाँ जी गुरु जी, ये बुद्धि किसको चलाती है? सारथी है ना बुद्धि, ये स्वयं जड़ है, ये तो प्रकृति से बना हुआ पदार्थ है। सुनो, हाँ, ये बड़ी पता है, ये पता है हमारे साथ क्या हुआ? ये ऐसे समझो, हमारे साथ ये जो जड़ वाली बात, चेतन वाली बात जो हमें बता दी गई, नहीं पता, हमारे साथ ऐसे हुआ जैसे बंदर के हाथ में तलवार दे देना, सारी संभावना ही समाप्त हो गई। ये जड़ है और ये चेतन है। आप थोड़ा सा दर्शन को उठा करके देखिए, योग दर्शन की कक्षा में जुड़ते भी हैं आप। एक छोटा सा संकेत करता हूं, स्पष्ट हो जाएगा। देखो, जड़ चेतन का विषय समाधि का विषय है। केवल बोध हो जाए, केवल मैं वशित्व आदि स्थितियों से पृथक हो जाऊं, मैं ये ना सोच लूं केवल इसलिए वो बताया गया कि मन एक जड़ वस्तु है, चेतन नहीं है, उसको तू ये समझ कि वो केवल समझाने के लिए है। लेकिन मन के बिना क्या कर सकते हो? अभी तो देखा हमने मंत्र, बताओ, मन के बिना विचार कर सकते हो? मन के बिना संकल्प कर सकते हो? मन के बिना मुझे ये नहीं करना, ये कर सकते हो? मुझे मांस नहीं खाना, ये किससे करते हो? ये मन से संकल्प करते हो। और इस संकल्प को बनाए रखने के लिए किसकी सहायता चाहिए? चित्त की चाहिए। ये निश्चय किससे किया कि मुझे मांस नहीं खाना? बुद्धि से। और तीनों तत्व जड़ हैं। और एक और बात बताता हूं, ये जो चेतन है, ये जो आत्मा चेतन है, ये चेतन किसी काम का नहीं है अगर इसे जड़ वस्तुएं ना मिले, जिन्हें आप जड़ कहकर के पूरा नकार देते हो। माना कि ये बुद्धि आदि तत्व जड़ हैं, लेकिन जड़ वस्तुएं, उनमें क्या क्रिया नहीं होती? तो प्रथम सूत्र का ही भाष्य देखो, प्रथम ही सूत्र का, अथा योगानुशासनम का, इसका भाष्य देखो, वहां पर बताएंगे सत्वगुण ऐसा है, रजोगुण ऐसा है, और तमोगुण ऐसा है। स्थिति क्रिया स्थिति क्रिया और बोध ऐसा करके कुछ आता है। प्रकाश, क्रिया और स्थिति, इस प्रकार से आता है। तो सत्वगुण बोध कराने वाला है, जनाने वाला। सत्वगुण का अर्थ है प्रकाश करने वाला, बोधगम्य, और रजोगुण का क्रिया, और तमोगुण का स्थिति। आप जो सोते हो तमोगुण चाहिए। अगर मन सदैव सतोगुण में रहेगा तो सो नहीं पाओगे, निद्रा आएगी नहीं, और आएगी तो विश्राम स्थिति में रहेंगे, लेकिन बुद्धि और मन मिलकर के विचार करते रहेंगे। अगर सत्वगुण ज्यादा बढ़ जाएगा, अपने साथ यही हो रहा है, पिछले 2 वर्षों से गाढ़ निद्रा में सोए नहीं है, सोते सोते भी ऐसे गंभीर गंभीर विषयों पर चिंतन चला जाता है। कई बार तो जब उठ करके देखता हूं, मैंने कहीं चल क्या रहा है, कई बार इतने गंभीर गंभीर स्थितियां स्पष्ट होती हैं कि रात में उठ करके उसको लिख लेता हूं। अगर अधिक सत्वगुण बढ़ जाता है तो आप सो तक नहीं सकते गाढ़ निद्रा में, जिसे कहते हैं सुखम स्वापसम अहम, मैं सुखपूर्वक सोया। आप इस बात को अनुभव ही नहीं कर सकते। इसलिए बंदर के हाथ में तलवार दे दो तो सावधान रहना पड़ेगा। जड़ वस्तु भले ही है, लेकिन जड़ वस्तु ही बोध कराने वाली, क्रिया कराने वाली और स्थिति देने वाली, ये जो ठहराव है, स्थिर सुखम आसनम, ये जो चित्त के लिए कहा निरोध, ये जानते हो निरोध किसकी स्थिति है? ये तमोगुण के कारण से ये जो स्थिरता आती है, चाहे शरीर के स्तर पर देखो, मन के स्तर पर देखो, ये जानते कौन सा गुण है? प्रकृति का तमोगुण काम करता है। प्राणायाम से मलों की, बुद्धि आदि मलों की शुद्धि हो जाती है। जो बुद्धि रूप में अविद्या आदि मल है, उनकी शुद्धि होती जाती है। ये जानते हो क्या है? रजोगुण का निवारण है वहां। तमोगुण से स्थैर्यता वहां पर स्थापित की जाती है। ये तमोगुण का कार्य है। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, समस्त तन्मात्राएं, समस्त इंद्रियां, ये सब प्रकृति रूपी जड़ पदार्थ के ही प्रोडक्ट हैं। अब अगर आप जड़ पदार्थ को बिल्कुल निकम्मा, किसी काम का नहीं मानते, तो ये सूक्ष्म शरीर भी छोड़ करके फिर एक क्रिया करके दिखाओ, एक चेष्टा करके दिखाओ,
ये जो मैं हूं, ये जो मुझे बोध हो रहा है ना कि मैं हूं, यह शरीर मेरा है, ये जो बोध हो पा रहा है, अंतःकरण में अहंकार नामक एक तत्व है। सत्वरजतम साम्यावस्थान प्रकृति, प्रकृति महान महतो अहंकारा। महातत्व से जो दूसरा उत्पाद है, महातत्व रूपी तत्व से जो दूसरा ही उत्पाद बनता है, महातत्व रूपी कारण से जो दूसरा ही कार्य है, प्रथम ही कार्य है अहंकार। ये अहंकार तत्व है जो मुझे बोध कराता है और जड़ है। नकारो चलो इसको भी, और नकार करके अब बताओ क्या कर सकते हो। इसलिए ये जड़ चेतन के चक्कर में मत उलझो, थोड़ा सा केवल संकेत के लिए, स्पष्टीकरण के लिए है मात्र। कई लोग इसमें उलझते हैं आत्मा साकार है कि निराकार है, कई लोग इसमें उलझते हैं परमात्मा निराकार है कि साकार है। अरे परमात्मा को निराकार लेकर के तुमने कौन से झंडे उखाड़ लिए, और परमात्मा को जो साकार मान लिया उन्होंने कौन से झंडे उखाड़ लिए। दोनों केवल वाग विलाप ही कर रहे हो, दोनों वाचालता ही प्रकट कर रहे हो। सिद्ध किसी ने कुछ नहीं किया, ना निराकार वाले ने ना साकार वाले ने। जिया क्या है, आचरण में क्या है, ये मुख्य है। साकार से भी बहुत प्रेरणा ली जा सकती है, साकार रूप में कौन कहता नहीं है। ऐश्वर्य वाले को ईश्वर कहा जाता है, भगवान शिव महापुरुष कह के नकार दो, संभावना सारी समाप्त कर दो, और उसे भगवान, उसे ईश्वर भी मान लो थोड़ी देर के लिए। निराकार तक की यात्रा को संपादित करने का सबसे प्रमुख साक्षात प्रत्यक्ष प्रमाण है वो, लेकिन संभावना समाप्त कर दी। उसको लेकर के जो अनैतिक क्रियाएं हैं, उन अनैतिक क्रियाओं पर चोट करने से अच्छा है आप उसका प्रयोजन स्पष्ट कर दीजिए कि देखो मेरे बंधुओं, मेरी भगिनियों, मेरे स्वजनों, हे सनातनियों, इन प्रतिमाओं के पूजन की एक विशेष विधि है, विशिष्ट विधि है। आओ अपने अपने इन ईश्वरों का, अपने अपने इष्ट आराध्यों का शुद्ध पूजन करें और बताएं कि शिव का मतलब ये है, शिव पूजन की ये है विधि। अब आपको उन्हें पाखंड कहने की, उनका खंडन करने की आवश्यकता बचेगी। और जैसे ही चेतना का स्तर उठना आरंभ होगा, चेतना स्वयं कहेगा अब मुझे इससे भी उत्कृष्ट चाहिए। शिवत्व मेरे भीतर घटित होने लगा है, त्रिनेत्र मुझे स्पष्ट होने लगा है, अब मुझे शास्त्र भी चाहिए और अब मुझे शस्त्र भी चाहिए, वो स्वयं कहेगा। लेकिन सहयोग हमने पीछे देखा था, रातिशाचः, एक पद आया था ना पीछे, वहां पर हमने देखा था कि आत्मा एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं हम, केवल सहयोग, आदान प्रदान। अभिशाचः समुरातिशाचः, ऐसा करके एक पद, दो पद दबाए थे वहां पर। तो सहयोग हम किसको कर सकते हैं और कहां कर सकते हैं, जो जहां पर है उसको वहीं से सहयोग किया जाना चाहिए। ये जो आग्रह बुद्धि है ना कि तू पहले मेरी मान तब तुझे सहयोग करूंगा, ना 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 ना, ये तो बिल्कुल गलत धारणा है, ये अन्याय है, ये तो उसके साथ हिंसा है, उसका स्तर ही नहीं है। पहले वो जहां है उसको उसी के स्तर पर हमें उठाना होगा। और देखो ये हम सब अपनी माओ से सीख सकते हैं। मां ज्ञान में अपने शिशु से अत्यंत ऊंची दृष्टि रखती है, अनुभव में अपने शिशु से अत्यंत ऊंची दृष्टि रखती है, लेकिन अपने शिशु के साथ तोतली आवाज में बात करती है, बिल्कुल बच्चा बन के बात करती है। क्यों? ताकि उस शिशु को ये विश्वास हो जावे कि इस संसार में भी एक सत्ता ऐसी है जो तेरे इमोशंस को भी समझने की सामर्थ्य रखती है। तू भले ही अबोध है, तू भले ही अज्ञानी है, लेकिन एक सत्ता विद्यमान है जो तेरे मनोभावों को भी समझने का सामर्थ्य रखती है, और उस सामर्थ्य का नाम है मां। मां ये भी तो कह सकती है मैं तो ज्ञानी हूं, मेरे पास तो अनुभवी दृष्टि है, लेकिन हम अपनी अपनी माओं से भी सीख सकते हैं आचरण मुझे क्या करना है। तो जो जहां है, जिस स्थिति में, वहीं से उसको बढ़ाइए, वहीं उसको सहयोग कीजिए। योगी जब तुम हो जाओगे तब तुम कह सकते हो कि हाँ, लेकिन योगी होने के बाद तुम सीधे उसे असंप्रज्ञात समाधि का उपदेश नहीं कर सकते। अगर कर रहे हो तो हिंसक हो, अन्यायकारी हो।
ये है वास्तव में। तो ये कुछ ऐसे विषय हैं, इनको तो अगर कोई कहे ना आत्मा आत्मा जड़ है, अच्छा मुस्कुरा करके बस ठीक है। कोई कहे आत्मा साकार है, मौन। कोई कहे आत्मा निराकार है, मौन। कोई ज्यादा उपद्रव करे उससे बड़े प्रेम से बस एक प्रश्न करो, अपनी स्थिति नहीं जानी चाहिए। कल योग दर्शन की कक्षा में ऐसे कई प्रश्न आए, उसके बाद बहुत कष्ट हुआ। लोगों को करना कुछ नहीं है, किसी को भी कुछ नहीं करना है, और बतौलेबाजी जम के करनी है सबको, केवल बातें। बहुत कष्ट हुआ, रात भर कष्ट में रहे, सो भी नहीं पाए रात्रि में भी। तो ये नहीं करना, इस करने से बचना है। हम सामने वाले से भी ऐसा प्रश्न करें और सामने वाले को उत्तर भी ऐसा दें जिससे मेरी आंतरिकता अस्थिर ना हो जाए, मेरी शांति भंग ना हो जाए, और ऐसा ही प्रत्युत्तरित करें ताकि सामने वाले की शांति भंग ना हो। शांति बांटोगे तो शांति मिलेगी, अशांति बांटोगे तो अशांति ही बढ़ेगी, ध्यान रखना। इसलिए यदि कोई कहता है नहीं निराकार ही है, उससे प्रेम से एक प्रश्न कर सकते हैं, प्रत्यक्ष हो गया? ठीक है श्रीमान, मेरा भी नहीं हुआ, मैं भी कर लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। आपने कर लिया, मैं अभी तक कर नहीं पाया हूं, बस समाप्त। इस पर बड़ी बड़े शास्त्रार्थ हो रहे हैं। अरे ना उसने प्रत्यक्ष किया ना उसने प्रत्यक्ष किया, और भोले भाला जो जनमानस है पूरा का पूरा, ये मेरे आचार्य जी और ये मेरे आचार्य जी, दो बैल आपस में लड़ रहे हैं और भोली भाली जनता बिना मतलब में पिस रही है। अगर भोली भाली जनता में से एक भी बुद्धिमान अगर उठ करके पूछे तुम दोनों में से प्रत्यक्ष किसने किया है, तोते उड़ जाएंगे दोनों की। और हम लोग उसमें भी रस लेते हैं कि मेरे आचार्य जी ने वहां पर उनको प्रत्युत्तर दे दिया, मेरे आचार्य जी ने उनको हरा दिया। आवश्यकता ही नहीं। जिसके आचार्य जी का प्रत्यक्ष हो, जिसके भी आचार्य जी का प्रत्यक्ष हो, वो उसके आचार्य जी का प्रत्यक्ष है, वो उसका भी प्रत्यक्ष नहीं है जो जिसका आचार्य है। तो जिस दिन जिसके आचार्य का जो प्रत्यक्ष है वही प्रत्यक्ष वो उसका स्वयं का भी हो जाए, तब वो कहते हैं कि ये मेरे आचार्य ने मुझे बताया था और मैंने भी प्रत्यक्ष कर लिया, मैंने भी साक्षात कर लिया, आत्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा है, तब ठीक है। बुद्धि से केवल दिशा दी जाती, बुद्धि आदि से थोड़ा एक प्रकाश, जैसे एक दीपक केवल पथ प्रदर्शित करता है, पथ को केवल स्पष्ट करता है, गति करने वाला उस गंतव्य पर, उस पथ पर चलता तो स्वयं ही है। ना पथ चलता है ना दीपक चलता है, दीपक केवल ये दिखा देता कि ये पथ है और इस पथ में ये बाधाएं हैं, ये अनुकूलताएं। बस हमने भी स्वयं को सबसे पहले, ये मेरे लिए बाधा है, ये मेरे उत्थान के लिए अनुकूलता है, सबसे पहले उत्थान की ओर चलिए और दूसरों को भी ऐसा ही प्रयास कीजिए। शांति बांटिए, शांति बढ़ेगी, सुख बांटिए, सुख बढ़ेगा। विवाद बांटोगे, विवाद बढ़ेगा। अशांति बांटोगे, आपके भीतर भी अशांति ही बढ़ेगी। बहस बांटोगे, बहस बढ़ेगी। अनावश्यक अनर्गल प्रलाप बांटोगे, यही बढ़ेगा। और शांति, धीरता, गंभीरता, एकदम मधुरी मुस्कान, आह्लाद, एकदम सुख, शांति, गांधीर्य। अब आप एक शब्द भी कहोगे ना, व्यक्ति ऐसे समझो जैसे उसे वश में कर लिया हो। वाणी के सामर्थ्य पर हमने पिछले दिनों चर्चा की थी, और मौन के सामर्थ्य को इस पर किसी दिन अलग से चर्चा करूंगा कि मौन क्या करता है। ठीक है, आज का विषय इतना ही रखते हैं, मेरी ओर से हो गया। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा आज की कक्षा को विराम देते हैं। गुरुजी जी, ग्रामीण स्तर पर एक विशेष बात कहते हैं लोग कि सारे झगड़े की जड़ सत्य प्रकाश है। जड़ का मतलब मुखिया होता है, तो जड़ का अर्थ हम ये समझे कि मुख्य है। अगर सारे झगड़े की जड़ देखे तो मन है। आचार्य कपिल कहते हैं जड़ मन मुख्य है। सुनो ना, वही तो बता रहा हूं। आचार्य कपिल कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम बंध कारण मोक्षयोः।
कारणम बंध मोक्षयो, ऐसा करके शायद आगे पीछे हो गया। बात यही है, मन एवं मनुष्याणाम, मनुष्यों के लिए, जीवों के लिए मन ही उसके बंधन और मुक्ति का कारण है। तो किसकी माने? महर्षि कपिल की माने, या जो ऐसा कहते हैं कि, ऐसा कह रहे हैं कि सारे फसाद झगड़े की जड़ सत्यार प्रकाश है, उनकी माने? निर्णय आपका, ठीक है। धन्यवाद गुरु जी। क्योंकि देखो दीक्षा जी एक बड़ी बढ़िया पंक्ति कह रही हैं कि 100 मूर्ख मिलकर के, कैसे बात पूरी करो? एक जगह 100 मूर्ख इकट्ठे हैं, हाँ, उनमें एक विद्वान आ गया, हाँ। मूर्ख अपनी चलाएंगे, विद्वान सही रास्ता बताएगा, तो वो झगड़े का कारण आप कहलाएगा। यानी 100 मूर्ख मिलकर के एक विद्वान को गलत सिद्ध करेंगे ही, क्योंकि विद्वान सत्य को प्रदर्शित करेगा और मूर्ख लोग मिलकर के उसका उपहास उड़ाएंगे और जनमानस को भी उस सत्य से जोड़ने से रोकने का पूरा पूरा प्रयास। गुरु जी क्या मूर्ख मिल सकते हैं? मूर्ख तो जूतम जूत रहेंगे, मिले ही को नहीं, गलत बात है। 100 मूर्ख मिलकर कैसे, मूर्ख कैसे मिल जाएगा? मूर्ख तो अलग ही रहेगा। नहीं, सुनो ना, इसको ठीक से समझो ना। पता है, दोष हम दूसरों में देखते हैं, अपने अंदर नहीं देखते। मैं भी मूर्ख हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं स्पष्टता से सार्वजनिक रूप से इस बात को कह रहा हूं, मैं मूर्ख हूं। कब तक जानते हो? जब तक असंप्रज्ञात सिद्ध ना कर लो, जब तक असंप्रज्ञात में निर्मल ना हो जाऊं, जब तक त्रयम एकत्र संयम स्थिति सिद्ध ना कर लूं, जब तक मैं ये उद्घोष ना कर दूं भीतर से जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया, तब तक मैं भी मूर्ख ही हूं। मूर्ख से मूर्ख मिले कहे गुस्सा के लात, बुद्धिमान से बुद्धि मिले करे ज्ञान की बात। छोड़ दीजिए, बात को पकड़िए। बात करने के लिए तो बातें बहुत बढ़ सकती हैं, बोध तक समझिए ना। मूर्ख नहीं मिलते तो देखो, केवल 90 सीटें दी हैं तुमने विपक्ष को। तुमने क्या तात्पर्य, जिसने भी दी, जिसने दिन के माध्यम से उन तक 90 सीटें पहुंची। 90 सीट मिलने पर देखो स्थितियां क्या है, केवल 90 सीट मिलने पर। अगर सोचो, अगर आज नहीं तो अगली योजना में सरकार तो बनेगी। आज अगर इतना उपद्रव है, कौन कहता मूर्ख नहीं मिलते? कौन कहता है? ये केवल बतौलेबाजी आप जो कह रहे हैं। 2 मूर्ख नहीं मिल सकते, कौन कहता मूर्ख नहीं मिलते? सारा का सारा विपक्ष एक साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा? वर्तमान में प्रत्यक्ष उदाहरण देखो, केवल 90 सीटें आई हैं उनकी, वो भी गठबंधन के साथ में। इंडी गठबंधन हुआ था ना, उसमें उसके साथ में केवल 90 सीटें आई हैं। पूरे भारत को इस्लाम में बदलने के लिए सारे के सारे प्रयास, बताओ कौन सा कमी छोड़ रहा है? इसलिए ये धारणा हटाओ कि मूर्ख मिलते नहीं है। मूर्ख जितना अच्छे से मिलते हैं ना, विद्वान उतना अच्छे से नहीं मिल पाते। गुरु जी कक्षा में 100 बच्चे हैं, 99 फेल हो गए, वो इकट्ठे हो गए, तो वो क्या सही है? एक जो पास हो वो ठीक नहीं है, वो गलत है। फिर वही बात में से बात, 99 सही है, बात में से 99 फेल हो गए, एक पास हो गया, तो पास वाला सही होगा कि गलत वाले सही हो गए? वो इकट्ठे हैं मान लीजिए। रुको ना, बात में से बात निकालोगे, बात बढ़ेगी, और बात बढ़ेगी तो फिर वो विवाद आएगा। हम समाधान की बात कर रहे हैं, बात में से बात करो। हमसे ज्यादा बुद्धिमान हो, चलो बात करना चाहो तो आ जाओ, फिर देखो कितनी बात कर सकते हो हमारे सामने, अगर तुम बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझते हो तो। बात इसलिए नहीं करनी कि बात करनी है, बात करने से कुछ बात बने इसलिए बात करनी है बंधु। आप भी तर्क रख सकते हो, तो क्या आपको लगता है हम तर्क नहीं रख सकते? मतलब बाप के सामने बेटा कहे कि तू कौन है, तो बेटा ये क्यों भूल गया कि वो इसका बाप है? इसलिए बात करने से कोई बात बने तो बात कीजिए, और बात करने से अगर बात बिगड़े तो बात मत कीजिए। बस विवाद नहीं बढ़ाना, बात नहीं बढ़ानी। धन्यवाद गुरु जी। ठीक है ना? ये आचरण भी हमें सीखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मतलब अपमान नहीं है आपका, डांट नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। ये भी हमें सीखना पड़ेगा। आर्य समाजियों की सबसे बड़ी दुर्गति यही है। अरे तू ज्ञान जितना रखता कुछ भी नहीं रखता। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ अपना
अपना वेद बताओ, आपका कौन सा वेद है बताओ, अपना वंश बताओ। चलो गोत्र तक सीमित रह जाओगे, केवल गोत्र तक। इतना तक उत्तर नहीं दे सकते कि कौन सा वेद है। कुल तक नहीं बता पाओगे कि किस कुल के हो, बस गोत्र तक से हम सीमित रह जाओगे, इतना ज्ञान है। और जिनको हम अज्ञानी कहते हैं, गोत्र, कुल, ऋषि, परंपरा, वंश, वेद, उपवेद, इस शाखा का, इस आचार्य का, इस परंपरा का, इस परंपरा में इस स्थिति का वाहक हूं, जिनको हम अज्ञानी कह देते हैं, जिनसे हम तर्क करना चाहते हैं। इसलिए बंधु, उसके पास उसके स्तर की बहुत सारी बातें, मेरे पास मेरे स्तर की बहुत सारी बातें सबके पास बहुत सारी हैं। दोनों मिलकर के बातें करें, दोनों की बातें करने से कुछ बात बने तो बात करना अच्छा है, और दोनों मिलकर के बातें करें और कुछ बात ना बने बल्कि बात बिगड़े तो बात ना करना बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए रामपाल जी क्या कह रहे हैं? आचार्य जी, जो ज्ञान का क्षेत्र बढ़ता है, ज्ञान का क्षेत्र उससे ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये तो एंडलेस प्रोसेस है। सुबह प्रातः काल का समय है जी, अपने समय का सदुपयोग करें हम। हाँ जी, सदैव रहता है। तर्क से ताकत मिलती है प्रभु, तर्क से तरक्की होती है, ताकत मिलती है। आपस में नहीं, आपस में नहीं। मैं हूं ना अभी, इस कक्षा का नेतृत्व मेरे हाथों में है। आप मुझसे अनुमति लेकर के फिर उनको प्रत्युत्तरित कीजिए, अगर मैं प्रत्युत्तरित नहीं कर रहा हूं या उन्होंने कोई ऐसी बात की जिस पर बात करनी आवश्यक है। ये प्रवृत्ति हमें समझनी पड़ेगी। आपस में भिड़ पड़ते हैं, मतलब एक आचार्य की फिर क्या गरिमा है? आचार्य सामने बैठे और आपस में झगड़ रहे। जिस कक्षा के छात्र आपस में झगड़े आचार्य के सम्मुख बैठे हुए, इसका अर्थ है छात्रों में उद्दंडता है या आचार्य का अनुशासन ठीक नहीं है। आचार्य की दृष्टि पर्याप्त होती है, आचार्य की छाया पर्याप्त होती है छात्रों के लिए। कैसे छात्रों? बुद्धिमान अग्रज होने का दावा करते हो, अभी तो छात्रवृत्ति समझ में नहीं आई है कि छात्र की मनोवृत्ति क्या होती है। आचार्य सम्मुख उपस्थित है और उद्दंडता, आपको किसने कहा कि उनको प्रत्युत्तर देना है? यही होता है समाज में मुख्य रूप से। बहुत कुछ हमने बहुत कुछ जाना है, लेकिन जो जाना उसको जीना बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, वो अग्रज हैं, वो आपके भी और मेरे भी। आयु की दृष्टि से उनकी आंखें अनुभवी आंखें, उनको हमें उत्तर नहीं देना। बाप के सामने ज्यादातर मौन रहना चाहिए। ये गलतियां मैंने भी की हैं, गलतियां करने के बाद बता रहा हूं आपको कि आप गलती मत करना। बाप कुछ कहे ना, चुपचाप सुन लो बस। बाप के सामने हमेशा छोटे बन के रहो। मैं आपसे हूं, आप मेरे पिता हैं, भले अज्ञानी भी हो। महर्षि मनु की बात तो मानोगे? महर्षि मनु कहते हैं अगर वृद्ध शूद्र भी हो उसको उचित सम्मान पूर्वक आसन पर बैठावे। आचार्य मनु कह रहे हैं इस बात को। वृद्ध शूद्र, शूद्र स्पष्ट कहा है कि जो पढ़ने से ना पढ़ सके, जो विद्या का जिसको बोध ना हो सके, पढ़ाने से पूरे प्रयास करने पर भी जो कुछ ना पढ़ पावे, कुछ ना सीख पावे, जिसको आत्म, अध्यात्म, परमात्मा इस आदि इन विद्याओं आदि से कोई विशेष जो ज्ञान नहीं ले पाया, ऐसा जो शूद्र श्वेत केशों वाला है उसको भी यथायुग आसन पर बिठावे। इसलिए अपने बाप के सामने प्रत्युत्तर नहीं देना। वो बाप है, वो पिता है, वो मेरा अग्रज है। अग्रज के सामने बदतमीजी नहीं, अग्रज के सामने प्रत्युत्तर नहीं। भले ही मुझे बोध अधिक हो सकता है, उनके सामने तो मैं मौन रहूं, उनके सामने तो मैं विनम्र रहूं। आप मेरे पिता हैं जी। देखिए ना, फिर उनके भीतर से आपके लिए शुभकामनाएं, आशीष निकलेंगे। यार कभी मैं इस मेरे बच्चे को बाहर सुनता हूं तो कितनी विद्वत्ता पूर्वक बातें करता है, लेकिन मेरे सामने कभी एक बार ये भी नहीं कहता पिताजी आपके मुंह में कितने दांत हैं। सदैव आपके पिता का सीना गर्व से चौड़ा रहेगा। 10 लोगों से कहता फिरेगा मेरा पुत्र वो है कि मेरे सामने मुख तक नहीं खोलता आज तक। देखो, ये वास्तव में अपने पिता का सत्कार है। जाना तो हमने बहुत कुछ है, लेकिन जीना नहीं आया अभी हमें उस जाने हुए को। इसलिए सबको प्रत्युत्तर
पहले तो आपको नहीं देना चाहिए क्योंकि आपके आचार्य कक्षा में विद्यमान है, आप छात्र की भूमिका में, और यदि छात्र ना मानो आप मुझे नेतृत्वकर्ता माने, क्योंकि नेतृत्वकर्ता मुख्य रूप से मैं इस भूमिका में हूं, तब भी आप मुझसे अनुज हुए, तब भी आपको आपस में प्रत्युत्तरित नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर शास्त्रार्थ तो रखा नहीं कि तुम तो एक पक्ष और एक दूसरा विपक्ष है, तब भी आपको प्रत्युत्तरित नहीं करना चाहिए। और आयु की दृष्टि से भी रामपाल जी हम सबसे बढ़ रहे हैं, इसलिए भी आपको क्या लगता है, कई सारे हमारे अग्रज ऐसे हैं जिनकी बातें केवल बातें होती हैं और मैं क्या कहता हूँ, हाँ जी ठीक है। आपको क्या लगता है, उनकी सब बातों से मैं सहमत होता हूँ कक्षा में, और वो रिकॉर्डिंग भी होती है वास्तव में क्या है, वो मेरे पिता हैं, उनकी अनुभवी आंखें, उनके सामने मैं बोलता हूँ अच्छा नहीं लगता। हाँ, जिस विषय पर मुझे बोलना चाहिए, जिस बात का पर बात करने से कोई बात बनती है, वहां तो मैं मेरे अग्रज को डांट भी देता हूँ और मेरे पिता प्रेम से डांट खाते हैं बात समझ रहे हैं सत्य प्रकाश जी? बस ये ध्यान रखिए। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, विनम्रता, सौम्यता बाप के सामने अति आवश्यक है। माँ से थोड़ी चपलता हो सकती है, माँ बड़ी प्यार भरी होती है, प्रेम भरी होती है, माँ से बच्चा थोड़ी चंचलता कर लेता है। पिता के सामने कहे पिताजी 100 रुपए चाहिए, पिताजी ने एक बार आंख दिखा दी तो शांत हो जाता है, और माँ को 10 बार कहे दे देना दे देना, बोले कहाँ से दो, मेरे पास है नहीं, बोले चल दे के दे देना तू, तुझे मुझे पता है तू दे देगी ठीक है, तो पिता के सामने कभी भी ऐसा नहीं करना है, वो चाहे मेरा पिता हो चाहे वो किसी और का पिता हो। इसलिए तो कहा ये भेद हट जाए, सब पिता में मुझे मेरा पिता दिखने लगे, सब अग्रजों में मैं अग्रज ही देखूं, क्योंकि जो अग्रज है वो मेरा भी है और सब अनुजों का अग्रज ही है। जिस दिन मुझे ये समझ में आ जाएगा और जिस दिन मैं इसे जीने लगूंगा, यहां से आर्यत्व आरंभ होगा। हम आर्यत्व की बात करते हैं ना, यहां से जो जाना है उसको जानने और जीने में जब अभेद आ जाएगा, यहां से शिव संकल्पम अस्तु। देखो बात तो बहुत अच्छी कही थी शुरू में ही, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। अब प्रमाणों से, उदाहरणों से अब शायद आपको स्पष्टता होगी कि क्यों जानने और जीने में अभेद वाली बात कही थी। जो मेरा ठीक ठीक जाना हुआ है उसको मैं जब बिल्कुल ठीक ठीक विधि से जीने लगता हूं, ये है शिवत्व। ठीक है। शांत शांत शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।